डेली हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इमरान। मैं आज अपने प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपको एक ख़ास मेहमान से मिलाना चाहता हूं, जिनका नाम मोहम्मद वसीम है और ये है पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से दिल्ली के महासचिव हैं। और हम इनसे बहुत सी बातें करेंगे और बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इसी पार्टी को क्यों चुना और इनकी आगे चल के क्या प्लान है और ये क्या करना चाहते हैं। तो जैसे कि ये बिहार की पार्टी जन अधिकार पार्टी से है, तो सबसे पहले मेरा सवाल इनसे यही होगा कि आपने सिर्फ जन अधिकार पार्टी को ही क्यों चुना, जबकि आपके पास आरजेडी और बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी मौजूद थीं, लेकिन आपने जन अधिकार पार्टी को ही क्यों चुना है? इसकी क्या वजह है? देखिए, पार्टी तो बहुत सारी है, लेकिन जन अधिकार पार्टी से जुड़ने के लिए हमारा सबसे खास जो जन अधिकार पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। जैसे आप देख लीजिए बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, जो बिल्कुल भी गलत है। सेम अपोजिट में आप मीम को देख लीजिए, मीम कहीं भी जाती है हमारे मुसलमान भाइयों, ये बिल्कुल भी आप एक पार्टी चला रहे हैं, आप किसी कम्युनिटी को नहीं चला रहे हैं ना, तो आपको एक सेकुलर बन के रहना पड़ेगा। आप एक पार्टी के मुखिया हैं तो आपको बिल्कुल सेकुलर लेके रहना पड़ेगा। फिर 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी के लोकसभा के कैंडिडेट मधेपुरा से, उनका बहुत ही शर्मनाक बयान कि बीजेपी के डर से मुस्लिम कब्र से उठ के हमें वोट देंगे, ये बिल्कुल ही गलत बयान है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जन अधिकार पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी। यहाँ पे किसी का कास्ट नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे कौन आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं। हम लोग लगातार काम करते हैं। पिछले लॉकडाउन में किए, उससे पहले सीमांचल में बाढ़ किए, पटना में बाढ़ किए। पटना में बाढ़ के बाद एमपी साहब का, हमारे पप्पू यादव जी का तबीयत ख़राब हो गया था, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ हाल ही फ़िलहाल में। तो ये ख़ास वजह है, जो हम लोग किसी पार्टी, किसी कम्युनिटी को नहीं देखते। हम लोग एक सेकुलर लोग हैं और हम इसी तरह रहना चाहते हैं, और बस इसी वजह है कि हम जन अधिकार पार्टी में हैं। जी, जैसा कि आजकल बंगाल का चुनाव चल रहा है और बंगाल के चुनाव में सारी पार्टियां लगी हुई हैं और सारी पार्टियां वो अपना पूरी ताकत लगाकर वहां चुनाव जीतना चाहती हैं, चाहे वो ममता बनर्जी दीदी की पार्टी हो, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां जो है लगी हुई हैं। तो जैसा कि इस बार जो है ममता बनर्जी ने एक स्लोगन दिया था, खेला होबे। तो ये खेला होबे का क्या मतलब है? ये क्या कहना चाहती हैं खेला होबे से? देखिए, अभी सेंटर में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, तो उनका चाहे वो सेंटर का इलेक्शन हो, चाहे वो किसी स्टेट का इलेक्शन हो, उनका इलेक्शन का मुद्दा ही जय श्री राम का रहता है, जो बिल्कुल ही गलत है। राम भगवान है, वो मंदिर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ना कि किसी चुनाव प्रचार में। तो बस इसी के सेम अपोजिट, इसी का सेम डायरेक्शन ममता दीदी ने खेला होबे का एक स्लोगन दिया है। जो खेला होबे, सरस्वती पूजा में खेला होबे, डीजे डांस में, शादी में खेला होबे, रोड में खेला होबे, कहीं खेला होबे, आप समझ रहे हैं। भगवान है राम, भगवान, हम बहुत उनकी इज्जत करते हैं, भगवान है, उनको बिल्कुल वो मंदिर में ही अच्छे लगते हैं। चुनाव कैंपेन, चुनाव का मुद्दा हमारा रोजगार होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा हमारा इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा हमारा शिक्षा होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा हमारा रोड होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा हमारा गैस होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा पेट्रोल हाइक होना चाहिए, चुनाव का मुद्दा हमारा जीडीपी होना चाहिए। इन सब चीज़ आप सेंटर में, आपके पास, आप सेंटर में हैं तो आपके पास ये सारे मुद्दे होने चाहिए, ना कि कोई और किसी पार्टिकुलर कास्ट को लेके किसी चीज़ का मुद्दा होना चाहिए। और रही बात इसकी ममता दीदी की, वो बहुत अच्छे से फिर आ रही है सरकार में, और दीदी बहुत अच्छे से आएंगे और आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो आपको लगता है कि इस बार ममता बनर्जी जीत सकती हैं या एकदम बीजेपी पूरा टक्कर देगी? बीजेपी, देखिए, बीजेपी बरसाती कहीं भी काम करती है, बरसाती मेढक की तरह काम करती है। वो आप बिहार चुनाव में देखिए, उनके जितने भी सेंटर के कैबिनेट थे, जितने भी मुख्यमंत्री थे, पीएम, होम मिनिस्टर, सब बिहार चले गए, अभी फिर वो बंगाल चले गए। तो ऐसे नहीं होता ना, आप वहाँ के लोग, आप वहाँ पर उनका फेस कौन है? कोई फेस नहीं। अभी जो भी दीदी के पार्टी से जो भी गए, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, मिथुन चक्रवर्ती, ये सब बिल्कुल अनएक्टिव लोग हैं। ये पॉलिटिक्स में कुछ है तो ये बिल्कुल करप्ट लोग हैं, तो कोई फेस नहीं है। और वहाँ के लोग, वहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट है,
तो वो दीदी मतलब हम लोग देखते हैं, हम लोग गए भी हैं, हम देखते हैं वो दीदी ही आ रही है। वो ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों से मिलना, बातचीत करना क्या है नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो वहाँ पे यहाँ के इंडिया के लोग सेकुलरिज्म ही चुनेंगे, ना कि किसी कास्टिज्म पॉलिटिक्स को चुनेंगे। जी, जैसा कि देखने में आया है, चुनाव से पहले बहुत से दीदी के जो पार्टी में थे बहुत से नेता, वो भागकर बीजेपी में चले गए और बहुत से लोग अलग हो गए। तो इससे क्या दीदी को कुछ फ़र्क पड़ेगा, ममता दीदी को, या फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं। जो भी है, शुभेंदु अधिकारी है, मुकुल रॉय, ये लोग एक करप्ट लोग हैं, तो उन लोगों का पार्टी में रहना ही बेकार है। तो ऐसे भी आपको पता है, वो बंगाल की बात नहीं है, और कहीं भी आप देख लीजिए, जो करप्ट या फिर जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं वो बीजेपी में आते हैं, बस वो साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो वो चीज़ें, उससे कोई फर्क नहीं। दीदी बिल्कुल वो एक, अगर झांसी की रानी हमारे इंडिया में अगर अभी हम किसी को देखेंगे तो वो उनका, वो ममता दीदी है, वो झांसी की रानी, जिनको ना वो है, बंगाल की रानी है वो, ठीक है। तो वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और ये बहुत सी चीज़ें देखने में आई, जैसा कि बीजेपी के बहुत से जो है नेता वो अजीब अजीब सी टिप्पणियाँ कर रहे थे ममता दीदी के ऊपर, अजीब अजीब सी बातें बोल रहे थे। जैसे उनका पैर में चोट लग गई थी, उनके पैर में, तो उस पर भी अजीब अजीब सी टिप्पणियाँ कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो आपको ये सब चीज़ें कैसे लगती हैं, ये कि आदमी एकदम पर्सनल चीज़ों पर चला जाए ये सब चुनाव में? ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काम ही वही है, मतलब पर्सनल अटैक करना किसी को भी या कुछ, ये सब बिल्कुल भी। उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको किसी ने अटैक किया, तो ये बिल्कुल सच बात है। आप उनको पर्सनल, आप पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में रहिए ना, किसी को पर्सनल अटैक क्यों करेंगे आप? तो ये बिल्कुल गलत है, ये सब सही नहीं है। तो अगर मान लीजिए इस बार अगर बीजेपी वहाँ जीत जाती है, क्या वो विपक्ष ख़त्म हो जाएगा? बीजेपी कहाँ जीत रही है? जहाँ देखिए हर जगह बीजेपी अगर जीत रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बीजेपी बिल्कुल नहीं। बीजेपी बंगाल में भी नहीं जीत रही है, बीजेपी केरल में भी नहीं जीत रही है, बीजेपी असम में भी नहीं जीत रही, कहीं नहीं जीत रही है बीजेपी। आप लोग बिल्कुल ये रहे, कहीं नहीं जीत रही है बीजेपी। और एक चीज़ और देखने में आई आजकल हाल फिलहाल में कि बिहार विधानसभा में बहुत से मंत्रियों को जो है, विधायकों को, उनको मारा गया, उसके बाद उठाकर उनको बाहर फेंक दिया गया विधानसभा से। और औरतों को भी, जो औरतें विधानसभा में थीं, उनको भी बाहर फेंक दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जब से इनकी ये नीतीश कुमार की जब से ये हुकूमत आई है, उसके बाद ये कानून ये लाना चाह रहे थे, तो उसमें हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद ये सब चीज़ें सामने आई। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर, मस्जिद, चर्च, आप कुछ भी कह लीजिए, वो है। वहाँ पे ये बिल्कुल ही शर्मनाक चीज़ है। ये सुशासन बाबू, आदरणीय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, बिल्कुल उनके कार्यकाल में ये शोभा नहीं देता है, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत है। वहीं पे विपक्ष भी सोई हुई है, तो मतलब ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या बताएं, एक विधायक जो विधानसभा का नेतृत्व करने वाला इंसान, उनके साथ ये दुर्भाग्य, उनके साथ ये शर्मसार, ये गलत चीज़, ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ें हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसा कि कई दिनों से, लगभग 100 दिन पार हो चुके हैं कि वो किसान